ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मेरे भाई की शादी में गाने बजाने आई थी। ये लोग खिले मैदानों में कपड़े के टुकड़ों से झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं और मकामी जबान में उनको कई वांस लड़की का नाम पीशम था जिसको उर्फा में रेशम कहा जाता है। अब पशु की कहानी इसकी जबानी सुनिए। सारा दिन शदीद डांसेस और इंतजार की कैफियत में गुजर गया। बारात कहीं शाम को आई। पिंडाल में मुझसे ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम सुनाने की फरमाइश की गई क्योंकि मैं आरफाना कलाम ज्यादा सुनाती थी। मैंने एक काफ़ी छेड़ दी जिसमें पिया घर आने की खुशी का जिक्र था। ये कलाम सोज भरा था जिसके बोल थे, क्या हाल सुनावा दिल दी है। मैंने जब ये कलाम दर्द भरी आवाज़ में गड़वी बजाकर सुनाना शुरू किया तो सारा पिंडाल वज्र में आ गया। हाजरीन पर एक सहरसा तारी हो गया। हर तरफ से वाह वाह की आवाज़ में आने लगी और फिर नकदी की सूरत में लोगों ने मुझ पर नोटों की बारिश कर दी। काफ़ी देर यही सिलसिला चला और फिर मैं अपना नसीब समेटकर एक तरफ बैठ गई। मौसीकी का दौर ख़त्म हुआ तो खाना शुरू हो गया। सभी वेटर ज़ोहरा बड़े लोगों की तरफ मुतवज्जे थे। मैं एक तरफ सिमटी बैठी थी। कुछ देर बाद बच्चे खिंचे चावलों के इंतज़ार की बजाय मैंने घर जाने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि झोंपड़ी में मेरे बाबा अकेले थे। रास्ते में कुरीमो चाचा का होटल पड़ता था जहाँ से मैंने मीठे चावल लिए और जल्द जल्द अपनी मंजिल की जानिब रवां हो गई। घर दूर था और डांसेस बढ़ती जा रही थी। लम्हा लम्हा हुआ में तेजी आ रही थी। रास्ता मध्यम हो चुका था। हुआ कि साई साई के साथ शोर बढ़ता जा रहा था। मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से बोझल हुआ अब झक्कड़ों में बदल रही थी, साथ ही मिट्टी भी आंखों में पड़ रही थी। अंधेरे की वजह से अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से हुआ और ज्यादा तेज हो गई। मैं अपने नन्हे से दिल को मुट्ठी में लिए खौफ के मारे लरजते कदमों आगे बढ़ती जा रही थी। कपड़े बारिश में भीग गए थे। अब मुझे सर्दी लगने लगी थी। बिलाखिर बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं अपनी बस्ती में दाखिल हुई। चंद दूसरी झोंपड़ियों से कुछ दूर फटे हुए कपड़ों में लेटे बांसों की छत्तुरियक के अंदर मीर अलिफ बाबा अकेला लेटा हुआ था। अम्मा की वफात 2 माह कब्ल हुई थी। तब से हम अकेले रहते थे। जो नहीं झोंपड़ी में कदम रखा, बाबा की करा ने मेरा इस्तकबाल किया। जल्दी से आगे बढ़कर मैंने उन्हें संभाला। इस तूफानी बारिश ने मेरे बाबा को भिगो दिया था। वो सर्दी में ठिठुर रहे थे। पुराने कपड़ों से बनी छत से पानी तेजी से टपक रहा था। अब तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। पानी ने घर की हर शय को अपने हाथों पर उठा लिया। हर चीज भीग गई थी। खाने पीने के खाली बर्तन तीर रहे थे और काफी कुछ पानी में बह गया था। उन जाती चीजों को संभाले बगैर मैं जल्दी से अपने बाबा की समत आ गई और उनके सामने मीठे चावलों का शापर रख दिया। उनको सहारा देकर बिठाया। वो सुबह से भूखे थे। शापर में हाथ डाल डाल कर वो मुट्ठी से मीठे चावल मुंह में भरने लगे। एक कोने में तरपाल डाल रखा था, वहां पानी नहीं आ रहा था। बाबा को मैंने सहारा देकर तरपाल के नीचे चारपाई पर लिटा दिया। बाबा के जख्मी पांव पर सुबह से चींटियों और मक्खियों ने तबाही मचाई हुई थी। अब जख्म से खून रस रहा था। ये हालत देखकर मीर अव्वल लरज उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सोचा काश मेरी कोई बहन होती। मैं रोजी की तलाश में निकलती तो वो मेरे पीछे बाप का ख्याल रखती। अगर आज मेरी कोई बहन होती तो शायद बाबा की ये हालत ना होती। वो मेरे दुख सुख की साथी बुनती, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। बाबा ने पुकारा तो मैं सोचों की गहरी झेल से बाहर निकल आए। वो कह रहे थे, बेटी, आज इतनी देर क्यों कर दी? क्या सैया तेरे साथ न थी तो अकेली गई थी? हाँ बाबा, वो एक और शादी में चली गई थी। सैया मेरे बाबा की रिश्ते की बहन की बेटी थी। अक्सर हम दोनों एक साथ गरवी बजाने निकलती थीं क्योंकि एक से दो भले होते हैं। बस्ती वालों के खून सफ़ेद हो गए हैं। अब तो कोई किसी को नहीं पूछता। हर पल का दुख आज फिर उनकी ज़ुबान पर आ गया। आज का दूर बड़ा जालिम है। हर तरफ अफरा तुफरी है, कोई किसी का नहीं है। खून सफ़ेद हो गए हैं। आज तो सगे बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं पूछते मगर तो कितनी अच्छी है। मेरी सगी बेटी न होने के बावजूद मेरा किस कदर ख्याल रखती है।
मेरा अपना बेटा बेटी होते तो शायद वो भी मेरा इस कदर ख्याल ना करते जितना तोर खती है। मैंने उनको सहारा देकर भीगे हुए तकिए की टेक लगा दी। थोड़े थोड़े चावल उनके मुंह में अपने हाथ से डालने लगी। घूंट घूंट करके पानी पिलाया। वो सुबह से भूखे थे। वो सारे चावल खा गए। मैंने नहीं बताया कि मैं भी भूखी हूं। जब वो खा चुके तो मैंने नायलॉन का परत तकिए पर रखकर उनको लिटा दिया और प्लास्टिक की खोर में लिपटा हुआ कंबल खोलकर उनको ओढ़ा दिया। वो मुझे अच्छे नसीब की दुआएं देने लगे। सारे दिन की भूखी खाली पेट लेटी तो नींद न आ रही थी। बारिश थम गई थी। ट्रेन खोलकर मीठे चने निकाले और मटके के पानी से फांक लिए। फिर मैं भी बाबा के करीब पड़ी दूसरी चारपाई पर लेट गई। जाने किस पहर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। बस्ती वाले अक्सर बाबा को याद दिलाते रहते थे कि रेशमा तेरी औलाद नहीं है, इसे तो किसी मेले से उठ लाया था। ये वहां खो गई थी, रोती फिर रही थी। इसका कोई वाली वारिस ना आया तो वारिस बन गया और अगले रोज उनके काफिले ने किसी दूसरी मंजिल की तरफ कूच कर दिया। फिर उन्होंने लाहौर के पास आकर पड़ाव डाला। मुझे बाबा के साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो गया था। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनों को भूल गई। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हो गई। बाबा की बीवी अम्मा हाजरा ने मुझे गड़वी बजाना और काफियां गाना सिखा दें कि कोई हुनर तो हवस के जरिए कुछ कमाकर पेट भर सकूं। मैं 14वें का चढ़ता चांद थी कि मेरे आगे सब सखियों की जवानियां मांद थीं। मीर नग सुर्ख गुलाबी, नैन नक्श तीखे, आंखें सियाह और चेहरे पर मासूमियत थी, जबकि बस्ती की सारी लड़कियां सांवले रंग की थी। मैं शहजादी लगती थी। बस्ती वाले मेरे कानों में जहर भरी यादें उंडेलते, मगर मुझे अपना बचपन बिल्कुल याद ना आता। मैंने तो होश संभालते ही बाबा और अम्मा को ही अपना माँ बाप पाया था। बाबा मदारी थे। वो बंगरे और बकरे को लिए बस्ती बस्ती घूमते थे। यही उनकी रोजी का जरिया थे। अम्मा मिट्टी से खिलौने बनाती, गुड़िया और गुड़िया का घर तामीर करती, जो बच्चों के अलावा बड़ी औरतों को भी पसंद आते थे। एक दिन अम्मा को ऐसा बुखार चढ़ा कि फिर उसने उतरने का नाम ही ना लिया। वो कमजोर होती जाती थी, सूख कर कांटा हो गई और अंदर तवे की तरह सियाह होने लगी। बिलाखिर वो अपनी आखिरी मंजिल तक जा पहुंची। एक सुबह सोकर उठे थे तो खामोश लेटी थी, मगर इस जहां में नहीं थी। वो बड़ी अच्छी औरत थी। मुझे माँ जैसा प्यार दिया, पाला पोसा। अक्सर रात को सोती तो अम्मा को याद करके बहुत रोती थी। नींद में अम्मा अम्मा पुकारती थी। बाज औकात यूं लगता जैसे माँ अपनी नर्म उंगलियां मेरे बालों में फेर रही हो। अम्मा को फौत हुए 1 माह हो गया तो एक दिन मैंने गड़वी पकड़ी और बारातों में गाने लगी। जब गा रही होती, लगता दिल अंदर से जल रहा होता था। असल में गड़वी वालियों को लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते। औरत खा किसी कबीले की हो, आबाई सोसाइटी की, वो अपने घर में ही सजती है। मेरी आवाज़ में जो सोज था उसने मुझको बहुत जल्द मकबूल किया और शोहरत मिलने लगी। मगर मैं चादर लपेटकर हर तकरीब में जाती थी और गड़वी वालियों की मानिंद बिन सावर करना जाती थी। मैं बड़े दर्द के साथ आरिफाना कलाम सुनाती थी। मुझे को लोग शुरू में दूसरी गाने वालियों से कम पैसे देते थे, क्योंकि मैं अपने जिस्म की शीशे की उन्नत नुमाइश नहीं करती थी। अपने आप को अमीरों की दस्त दराजी से महफूज रखती थी। मैं दूसरी सब लड़कियों से मुख्तलिफ थी। कई बार मैंने इस गाने बजाने के हुनर को छोड़ने का इरादा कर लिया। कई बार इज्जत जरिया रोजगार की खातिर मुआशरे के ठेकेदारों और इस्लाह पसंदों की मदद चाहिए, लेकिन हर कोई मेरी इज्जत और जवानी के पीछे था। कई दौलतमंद जवानों ने एक रात के बदले इतनी दौलत की पेशकश की जो मुझे सारी जिंदगी के लिए काफी होती। कई बार मेरी पाबदामनी पर हाथ डाला गया, मगर मैंने खुद को बचा लिया और दौलत की खातिर ये सता सौदा नहीं किया। फिर भी मेरे पास नेक चलन का कोई सबूत न था, क्योंकि मैं एक गड़वी वाली थी। एक सुबह आई, सब कुछ बदल गया। हमारी झोंपड़ी में सूरज की किरणों ने अभी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की थी कि इनकलाब आ गया। हर तरफ बस्ती में शोर मच गया। कोई बहुत बड़ी तब्दीली दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और ये दस्तक देने वाला खूबसूरत, गोरा चिट्टा, बड़ी बड़ी मूंछों वाला पुलिस ऑफिसर था। इसके साथ काफी पुलिस वाले आए थे जिन्होंने हमारी गरीब बस्ती में हलचल मचा दी।
तमाम तर फोकस बाबा पर था और वो पुलिस वाले को ठीक तरह जवाब देने से कासिर थे। किसी ने मुखबरी की थी कि इस मदारी ने एक बच्ची कई साल पहले मेले से अगवा की थी। मैंने देखा कि बाबा को पुलिस ने घेर लिया है, साथ में सवालों की बौछार कर दी है। मैं जल्दी से दौड़ी गई। वहां जाकर पता चला कि वो मेरे बारे में सवालात कर रहे हैं। मैं उनको देखकर सहम गई। पुलिस ऑफिसर के बाल कंपटियों के पास से सफ़ेद हो रहे थे। लिबास उसकी शख्सियत की तरह उजला था। वो बहुत बारूक था। मुझे अच्छा लगा, मगर मुसलसल वो मेरे बाप को डांट रहा था, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा था। वो कह रहा था, सच बता को इस बच्ची के बारे में, वरना तुमको फांसी पर लटका दूंगा। बताओ ये किसकी लख्त जिगर है जिसे तुमने अगवा किया था। इसका बस नहीं चलता था कि वो मेरे बाबा को कच्चा छा जाए। हमारे हमसाया रखी ने भी गवाही दी कि हाँ, मेरे बाबा सवाल ने 10-12 बरस कबल इस लड़की को मेले से उठाया था। अचानक पुलिस अफसर मेरी तरफ बढ़ा। इसने मेरी कलाई पकड़ी तो चूड़ियां टूट गईं और कलाई पर काला निशान वाज़ेह हो गया। ये चांद ग्रहण का निशान कहलाता था, जो मेरी कलाई पर पैदाइशी था। निशान देखते ही पुलिस अफसर की आंखें भर आईं। इसने मेरी बहना कहकर मुझको अपने सीने से लगा लिया। मैं उसकी वो खोई हुई बहन थी, जिसकी बरसों से उसे तलाश थी। ये मेरा बड़ा भाई अज़फ़र था और मैं इससे 15 बरस छोटी थी। नौशाबा, मैंने तुमको बस्ती बस्ती, शहर शहर ढूंढे। जब से पुलिस में मुलाजिम हुआ हूँ, मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूँ। अम्मी अबू तुम्हारे लिए रू रू कर बिनाई खो बैठे हैं। इस मदारी ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है। इसने हमको अंगारों पर लुटाया है, पिल पिल तड़पाया है। हर किस्म की आसाइशें और सहूलतें होते हुए तुम इस गंदे माहौल में जीने पर मजबूर हुई। बहन, अब जल्दी करो और मेरे साथ घर चलो। उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं अजनबी और हैरान नज़रों से कभी पुलिस ऑफिसर और कभी बाबा को देख रही थी, जिनकी आंखें नैयर बहा रही थी। मैं भी रोती आंखों से उनको देख रही थी। पुलिस ऑफिसर ने कई सवाल किए, लेकिन मुझे अपने माजी के बारे में कुछ याद न था। पिछली जिंदगी का अगर कोई धुंधला सा खाका भी मेरे जहन में होता तो मैं फौरन इसमें रंग भर देती। बस्ती वालों ने बाबा के बे औलाद होने और मुझे मेले से अगवा करने की तस्दीक कर दी थी। अब पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोले मुंतजिर खड़ा था। वो मुझे साथ लेकर चले। मैंने मुड़ कर देखा। बाबा गमगी नज़रों से मुझे जाता देख रहा था। तभी मेरे कदम वापस पलटे और मैं भागकर उनकी तरफ गई। उनके गिले से लगकर ससक ससक की रोने लगी। एक तरफ रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब था और दूसरी तरफ मेरा माज था, जहां मैं अभी तक खड़ी थी। अम्मा के कहे अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। रेशमा प्यारी बेटी, मेरे सवाल बाबा का ख्याल रखना। अपने बाबा को दुख मत देना। एक सोच जागी। मैंने मुद्दई की तरफ देखा और फिर कहा, भैया, बाबा ने मुझ पर जुल्म नहीं किया। इसने आप लोगों को ढूंढा था, जब कोई ना मिला तो बेटी बनाकर पास रख लिया। शुक्र है कि उन्होंने संभाला। अगर मैं गंदे लोगों के हाथ लग जाती तो सोचो फिर क्या होता। मेरी तकदीर में यही लिखा था। इन पर नाराज मत हूं, बल्कि उनको भी साथ ले चलूं, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि यही अब मेरे बाबा हैं। सारी बस्ती को सांप सूंघ गया। वो खामोश थे। मुकम्मल सन्नाटा था। बाबा की सिसकियां थम गईं। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाकर कहा, मेरी बच्ची, जब तू ना समझ थी मैंने तेरी हिफाजत की। अब तेरे असल वारिस आ गए। अब तुम जाओ। ये कहते कहते वो गिरने लगे और फिर उनकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई, क्योंकि वो मेरी जुदाई ना सह सके थे। आज मैं खुशियों में घिरी हूं, मगर अपने बाबा को कभी नहीं भूल सकती कि वो ऐसे बाप थे जो खुश नसीब लड़कियों को मिलते हैं।